प्यारा गीत सुना, बहुत अर्थ सहित हिम्मत भरने वाला गीत सुना। तो उसमें दिया कौन है? जिन्होंने नहीं बोला वो बताओ, दिया कौन है? हम आत्मा ही जगता हुआ दीपक है। और जब दीपक जग रहा होता है तो थोड़ी सी हवा भी उसको बुझाने की कोशिश करती है। तो माया भी बड़े बड़े रूप से भी, छोटे छोटे रूप से भी हिलाने की, दिए की ज्योत को बुझाने की कोशिश करती है। परंतु आप तो बलवान हो ना। कौन कौन बलवान है? सब जिस दिए में रोज घृत पड़ता है, स्थूल मिट्टी के दिए में भी उसकी ज्योत बड़ी पावरफुल होती है और वो हवा से, आंधी से बुझती नहीं है। तो आपके अंदर तो रोज ज्ञान का, योग का घृत जबरदस्त पड़ रहा है और आजकल तो और विशेष पड़ रहा है। क्यों? रूहानी रेस में लगे हुए हो। इतना अच्छा वातावरण प्रवेश करते ही शक्तिशाली महसूस हो रहा था। सब बाबा की याद की लगन में मस्त थे, ऐसे ही ना। तो घृत इतना पावरफुल पड़ रहा है आत्मा रूपी दीपक में, तो माया क्या कर सकती है? कितनी भी परीक्षा लाए, किसी भी रूप से सामने आए, तो आप तो जीत ही जीत लेंगे। या असर आएगा थोड़ा? नहीं, जरा भी जोत हिलेगी भी नहीं, ज़बरदस्त जगी ही रहेगी। तो आज प्यारे बाबा ने कहा है कि मेरा वर्षा भी ज़बरदस्त है, और वो गुप्त है, जो दिखाई नहीं देता है, दुनिया वालों को भी मालूम नहीं है। तो ऐसा वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ भी वैसा ही चाहिए। तो पुरुषार्थ भी गुप्त है हमारा। किसी को मालूम है अंदर से कि आप इतने भगवान के आशिक हैं, आप इतने बेहद के वैरागी हैं, आप इतनी ऊंची प्राप्ति वर्षा लेने वाले हैं? अनिल भाई मालूम है? आपको मालूम है, लोगों को तो नहीं मालूम ना। हाँ, तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ देखो कितना आपका गुप्त है, जो लोगों को तो दिखाई भी नहीं दे रहा। हाँ, ये दिख रहा है, ये बड़े अच्छे लोग हैं, पर ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, ये उम्मीद अभी आएगी, वो भी समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो प्यारे बाबा ने आज वो गुप्त पुरुषार्थ भी सुनाया है। एक तो बाबा ने कहा इतना मुझे याद करो, बहुत याद करो, और अपने अंदर ज्ञान का, योग का बल भरते जाओ, और साथ साथ सेवा भी करो, रूहानी सेवा भी करो, जिस्मानी सेवा भी करो, ज्ञान और योग की सेवा भी करो। माना किसको ज्ञान सुनाना इतना नहीं आता है तो कर्मणा सेवा करे। कर्मणा सेवा भी तो होती है ना यज्ञ में। बाबा के घर में भी कितनी सेवा है देखो, और कितने आप में से कर भी रहे हो। जो भी सेवा मिलती है, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, थोड़ी हो, ज़्यादा हो, सबको हाथ लगाना चाहिए, और ज्ञान और योग की सेवा भी करनी चाहिए। माताओं को तो इसमें बहुत आगे नंबर लेना चाहिए। सभी को कर्मणा सेवा का भाग्य भी सभी को मिलता है ना, ज्ञान योग की सेवा का भाग्य भी सभी को मिलता है। साथ ही बाबा ने कहा है आपके खान पान भी बहुत शुद्ध है, ही शुद्ध और शुद्ध। समझ गए ना आप भाव? बाबा की याद में बनाओ, बाबा को भोग लगाओ, बाबा की याद में खाओ, और कहीं बाहर किसी के हाथ का नहीं खाओ, तभी शुद्ध माना जाएगा। भले सात्विक भी होता है तो भी शुद्ध तब है जब वो बाबा की याद में बनाने वाला व्यक्ति हो, बाबा का बच्चा हो, तो शुद्ध है। और चाल चलन भी आज बाबा ने कहा उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, वो भी हमारी बहुत अच्छी रॉयल होनी चाहिए। कैसा उठना, बैठना, चलना, बात करना, वो भी देवताओं जैसा होना चाहिए। फिर आज प्यारे बाबा ने आप सबको टाइटल भी दिया है। टाइटल दिया है, कौन हो आप सब? रूप बसंत। एक कहानी है, एक
दो भाइयों की, दोनों का बड़ा प्यार था। हाँ? और एक का नाम रूप इसलिए था कि वो चुप रहता था, तो जो चुप रहता है ना उसका रूप अपने आप ही अच्छा दिखता है। हाँ, अपने आप ही देखो, आप कहेंगे ये शांत है, हाँ, तो अच्छा रूप दिखाई दिया ना उसका। और बसंत माना जो बहार लाने वाला हो, लेकिन अच्छी अच्छी बातें सुनाता हो, वो कहलाएगा बसंत। बोलने वाला माना अच्छी अच्छी जो दिल को भाई ऐसी बात बोलने वाला, वो बसंत कहलाएगा। हाँ, कई बोलते हैं तो खुशी हो जाती है, और कोई बोलते हैं तो कहते हैं पीछा छुड़ाओ, हमारे सामने ही ना आए, है ना। देखो कितना फर्क हो गया। तो आप सभी कौन हो? रूप बसंत। तो आज ऐसी प्यारे बाबा ने हम बच्चों को गुप्त वर्षा लेने के, अधिकारी बनने की राज भरी पुरुषार्थ की बातें सुनाई हैं। मीठे